पूरा बनारस जान रहा है और निश्चित तौर पर बनारस के आवाम में ये एक संदेश है कि अगर हरीश मिश्रा के साथ कुछ होगा तो हम सब सड़क पर उतरेंगे। अब पूरे भारत के लोग इनके साथ जमीन पर उतर आएंगे। आज जो लोग उनके खिलाफ FIR कर रहे हैं उनको मैं सचेत और सावधान करना चाहता हूँ। अब महाकुंभ की दुर्व्यवस्था पे उन्होंने बोला और बोलेंगे भी। आंदोलन अगर क्रांति में बदलेगा, अगर समय आया इन्होंने कुछ भी नापाक इरादों के साथ इन पर अत्याचार, अनाचार, उत्पीड़न किया तो उसको क्रांति में भी बदला जाएगा, क्योंकि अब समय बहुत हो चुका है। 11 साल से जो है सब पूरा देश जो भी सच बोले वो आतंकी है, वो फलाना है, वो डिमाका है। उन्होंने कहा था कि पाठक हुए, त्रिगुणाई हुए, उपाध्याय हुए, ये जितने भी ब्राह्मण हैं ये नीच अधम ब्राह्मण हैं। इनके यहाँ हम पानी नहीं पीते, रोटी और बेटी का संबंध नहीं रखते। भाई कानूनी लड़ाई जो भी है संवैधानिक दृष्टिकोण से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अब कब तक सुना जाएगा? आतंक का तोहमत अपने सर पर लिया जाएगा। अब तो लड़ाई आ गई है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। इस वक्त मैं बनारस में हूँ और बनारस में हमारे साथ खास मेहमान राकेश चंद्र शर्मा जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। बनारस की इन दिनों खबरें जो आप सबसे ज़्यादा सुर्खियों में देख रहे होंगे, बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर। बनारस वाले मिश्रा जी पर FIR हुई है और एक पुराने वीडियो को लेकर उन पर FIR हुई है, जो रामभद्राचार्य पर एक टिप्पणी का आरोप है। जब से FIR हुई है, तमाम बनारस का विपक्ष लेकर बनारस से लखनऊ तक तमाम लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि बनारस वाले मिश्रा जी पर आखिर FIR क्यों हुई। तो हमारे साथ राकेश चंद्र शर्मा जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या वो सोचते हैं और FIR क्यों हुई। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे बनारस वाले मिश्रा जी पर जो FIR हुई है, और कहा जा रहा है कि महाकुंभ को लेकर वहाँ पे जो सवाल उन्होंने उठाए थे वहाँ की असुविधाओं को लेकर, उसके बाद जो देख रहे हैं एक पुराने वीडियो पर उन पर FIR हो जाती है। वही बात है ना कि जो भी व्यक्ति जो वर्तमान सरकार है भाजपा की, उसके खिलाफ अगर कोई भी वक्तव्य देता है, अब महाकुंभ की दुर्व्यवस्था पे उन्होंने बोला और बोलेंगे भी, क्योंकि वहाँ पे कोई दुर्व्यवस्था की ऐसी हालात है कि आप अभी तक आंकड़े नहीं दे पाए हैं कि वहाँ पे कितने लोग मरे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि कोई 6 महीना पहले का समाचार निकाल करके जो रामभद्राचार्य जी ने कहा था ब्राह्मण समाज को बांटने का काम, जो भाजपा की मानसिकता है कि देश को बांटो, फूट डालो, राज करो या देश को बांटो की राजनीति, उसी के तहत इन्होंने अब की बार ब्राह्मणों को भी बांटने का दुस्साहस किया है। जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने कहा था कि पाठक हुए, त्रिगुणाई हुए, उपाध्याय हुए, ये जितने भी ब्राह्मण हैं ये नीच अधम ब्राह्मण हैं। इनके यहाँ हम पानी नहीं पीते, रोटी और बेटी का संबंध नहीं रखते। तो इस तरीके का जहाँ आप देख रहे हैं कि हम लोग जो है, हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वह जो है भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, पद यात्रा किया, एक एक जने को जोड़ने की बात कर रहे हैं, भारत को सक्षम व मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं। वो उस जगह पर ये जो हमें तो समझ ही नहीं आता ये किस पीठ के जो है शंकराचार्य कैसे बन गए, और इनके पास है क्या? धर्म के नाम पर है क्या? इनके पास धर्म के नाम पर केवल बंटवारा है। देखिए, जो धर्म और अध्यात्म में आस्था रखता है वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की बात करता है, वो सद्भाव और समरसता की बात करता है, जिससे देश में राष्ट्र का निर्माण हो सके और राष्ट्र मजबूत हो सके। लेकिन यह सबों ने एक पार्टी विशेष की नीति और सिद्धांतों को फॉलो करते हुए उस पार्टी को मजबूत करने के लिए इस ढंग के बयान लगातार दे रहे हैं, जिससे देश का बंटवारा हो, खंडन हो, कभी मुसलमान हिंदू मुसलमान, कभी जो है उच्च जाति नीच जाति, कभी जो है ब्राह्मणों को भी अब बांटने का ये। अच्छा, मुझे ये बताइए, FIR जब मुझे पता चला 2 सुसंगत धाराओं में FIR हुई है, हेड स्पीच और एक IT एक्ट की धारा है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जो है एक बहुत बड़ी संस्था की एक रिपोर्ट आई है भारत में, पिछले साल 2024 में जो हेड स्पीच की रिपोर्ट आई है उसमें 5 बड़े नाम हैं। मैं आपको 2-3 नाम गिना देता हूँ। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का नाम है, PM मोदी का नाम है, और अमित शाह का नाम है, और हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं। इन लोगों ने सबसे ज़्यादा हेड स्पीच अपने चुनाव भाषण के दरमियान, प्रचार के दरमियान दिए, जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार। तो इन पे कोई कार्रवाई ऐसी कभी नहीं होती दिखी, ऐसा क्यों? देखिए, आज
के तारीख में जो है लोकतंत्र के चारों स्तंभ पर इनका जो है आतंक के साए में आ चुका है। हम आतंक का साए इसलिए कह रहे हैं कि जो सरकार, वर्तमान सरकार आज राज कर रही है, उसने सब संस्थाओं में अपने जो संघी विचारधारा के लोग हैं उनको बैठा दिया है। और उनके अजाज सुप्रीम कोर्ट को भी आप देखिए ना, अभी हाल में ही अभी जो है चुनाव आयुक्त के ऊपर जो जजमेंट आया है उसको फिर जो है 12 तारीख को सुनवाई थी, अब 19 तारीख को टाल रहे हैं, जबकि 18 को रिटायरमेंट हो रहा है, 19 को नया बैठ जाएगा। उससे पहले जो सुनवाई होनी चाहिए थी उसको टाल दिया। तो इस तरीके से इन्होंने सारे तंत्रों को अपने कब्जे में ले लिया है। और इस वजह से जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा कौन? सबसे बड़ी समस्या है। अगर कोई IPS IAS या तमाम संस्थाएं इनके खिलाफ आवाज़ उठाती है तो उसके कलम रोक दी जाती है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उस संस्था के खिलाफ कार्रवाई हो जाती, उसको आतंकी बता दिया जाता है, उसको पाकिस्तानी किसी को बता दिया जाएगा, किसी को खालिस्तानी बता दिया जाएगा। जब से ये सरकार बैठी है, आप ध्यान दीजिएगा, शाहीन बाग से शुरू करते हुए और मणिपुर तक चले जाइए, किसी जगह पर भी जो भी आवाज़ उठाया है या तो वो जेल गया है या उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई इन्होंने की है, उसी को आरोप उसके माथे पर मढ़ा गया है। फिर विपक्ष पर कार्रवाई जब होती है तो विपक्ष को ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? एक आम आदमी जो किसी पार्टी में अभी नहीं है लेकिन वो विपक्ष की आवाज़ है, मुखर आवाज़ है, वो बोलता है, तो विपक्ष को ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? देखिए, हमको तो हमने अभी बोला है 2 मिनट पहले कि इन्होंने हम लोकतंत्र के चारों स्तंभ पर कब्जा कर लिया है और ये चीज़ अब धीमे धीमे प्रत्यक्ष रूप में सामने भी आ रही है। कोई भी CJI होता है वो आता तो है और कोर्ट की टिप्पणी भी बहुत शानदार करता है, मगर जब निर्णय और फैसले की बात आती है तो वो दुम दबा के भाग लेता है। जब से जस्टिस लोया की हत्या हुई है इस देश के अंदर और इन्हीं कालनेमियों ने, फांसीवादियों ने जस्टिस लोया की हत्या की थी, उसके बाद पूरा सुप्रीम कोर्ट के जज इनसे डरे भरे हैं। वही हाल क्या कहते हैं CBI का है, वही हाल ED का है, वही हाल जितने भी हमारी सरकारी सूरत में विपक्ष की क्या भूमिका है? विपक्ष की भूमिका आने वाले समय में जो राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा लेके चल रहे हैं, आने वाले समय में ये भारत जोड़ो सड़कों पे आंदोलनकारियों के अंदर उतरेगा और हो सकता है एक रिवॉल्यूशन, नया रिवॉल्यूशन भारत के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उनके सहयोग में हम सब मिल करके खड़ा करेंगे और देश के अंदर से इस पार्टीवादी ताकत को उखाड़ के फेंकेंगे और फिर प्रजातंत्र, लोकतंत्र की बहाली के लिए अपनी बलिदान की कीमत देना होगा तो दिया जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, बनारस वाले मिश्रा जी को आप कितने दिनों से जानते हैं? बनारस वाले मिश्रा जी हमारे साथ बचपन से हैं। मैं एक समय था लोक जनशक्ति में था, तब से मेरे साथ आ गए, तब से हमारे साथ ये राजनीति में उतरे थे और इनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, इन्होंने उस समय भी हमने देखा कि सबको और सभी धर्म के लोगों को, ऐसा नहीं है कि उनके मन में कोई हिंदू है, मुस्लिम है, ऊंच है, जात नीच है, इस तरह की कोई भेदभाव को का तिरस्कार करते हुए ये सबको साथ लेके चलने की कला इनके में बचपन से थी और उसी कला को आज ये आगे लेके चल रहे हैं। आज के तारीख में अगर आप देखेंगे तो सभी जाति, धर्म, हिंदू और संप्रदाय को सबको साथ लेकर के और जितनी लोकप्रियता इनको एकता बनाने में मिली है, संभवतः आज जो लोग उनके खिलाफ FIR कर रहे हैं उनको मैं सचेत और सावधान करना चाहता हूं कि आप अगर इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करेंगे तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के लोगों को, मैं फेसबुक भी देखता हूं, इनकी लोकप्रियता भी देखता हूं, पूरे भारत के लोग इनके साथ ज़मीन पर उतर आएंगे। और जो हमारे बनारस के सांसद महोदय हैं जो आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनके हाथ से जो है समय निकल जाए और PM की कुर्सी पे माथे पर हाथ रख करके उनको बैठना पड़े, सिर्फ अफसोस जाहिर करने के सिवा उनके पास कुछ ना रह जाए। और निश्चित तौर पर ये बुनियाद जो पड़ेगी वो PM मोदी को अगले उस लोकसभा चुनाव में उखाड़ कर फेंकेगी और ये कुर्सी पर रह नहीं पाएंगे। एक आखिरी सवाल मुझे ये बताइए कि
बनारस के लोगों से आप बराबर मिलते रहते हैं, आम लोगों में जब सुना कि बनारस वाले मिश्रा जी पर FIR होगी, जन भावनाएं क्या हैं, विपक्ष के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या शहर में बात हो रही है? भैया शहर में बात हमको खुद ही नहीं पता था, हमें तो कल की परसों पता चला है। मैं भी बाहर गया था, बाहर से जब आया तो हमें हरीश मिश्रा जी से थोड़ी ना पता चला। हमारे अगल बगल के लोगों ने ही मुझे ये बात की सूचना दी कि भैया वो हरीश मिश्रा के साथ ऐसा हो गया, हरीश मिश्रा के साथ। तब मैं फ़ोन किया कि क्या बात हो गया, कहाँ हो। तब ये बाहर कहीं थे तो इन्होंने बताया कि ऐसी सी बात है। तब मैं जाना तो निश्चित तौर पर जो उनकी लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता ने ही मुझको इन्फॉर्मेशन दिया कि इनके साथ ये घटना घटी हुई है। तो अब आप अंदाज लगा लीजिए। जब मैं यहाँ से अपने यहाँ से निकल करके मैं बाज़ार में गया, बाज़ार में भी जो है वही चर्चा हो रही है। एक दिन मैं जब कबीर चौरा गया, वहाँ पे भी अच्छा लोग, क्योंकि हरीश मिश्रा के साथ मेरा चेहरा काफ़ी समय बचपन से जुड़ा हुआ है, तो लोग हमको देख करके एक हरीश मिश्रा को समझ लेते हैं। तो सवाल ये आ जाता है कि भैया आपको पता है ये? हमने कहा हाँ यार ये हो तो गया है, किस उसमें हुआ है, तब बताना पड़ता है, पूरा उसी बात को रिपीट करना पड़ता है। लेकिन लोग जान रहे हैं, पूरा बनारस जान रहा है। और निश्चित तौर पर बनारस के आवाम में ये एक संदेश है कि अगर हरीश मिश्रा के साथ कुछ होगा तो हम सब सड़क पर उतरेंगे। कानूनी लड़ाई वगैरह आप लोग लड़ रहे हैं? भाई कानूनी लड़ाई जो भी है, संवैधानिक दृष्टिकोण से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और इनके साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला करके सड़क से आंदोलन भी शुरू करेंगे। अगर आंदोलन अगर क्रांति में बदलेगा, अगर समय आया इन्होंने कुछ भी नापाक इरादों के साथ इनके पर अत्याचार, अनाचार, उत्पीड़न किया, तो उसको क्रांति में भी बदला जाएगा। क्योंकि अब समय बहुत हो चुका है। 11 साल से इनके सरकार है, 11 साल से जो है सब पूरा देश जो भी सच बोले वो आतंकी है, वो फलाना है, वो डिमाका है। अब कब तक सुना जाएगा? आतंक का तोहमत अपने सर पर लिया जाएगा। अब तो लड़ाई आ गई है और होने को आ गई है कि हम लोग वो क्रांति का बिगुल फूकें। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश चंद्र शर्मा से। और बनारस वाली मिश्रा पर जब से FIR हुई है, तमाम बनारस का विपक्ष लेकर पूरी तरह से हरकत में है। उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट पर पूरे सपोर्ट में लोग आ रहे हैं और कानूनी मदद से लेकर हर तरह के सपोर्ट से लोग लिख रहे हैं कि बनारस वाली मिश्रा जी हम आपके साथ हैं। अब देखना ये होगा कि वो कब कानूनी कार्रवाई करके पूरे जो मामला चल रहा है उससे बाहर आते हैं। तब तक आप देखते रहिए खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।